नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल पे, जहां रोज सुबह हम आपके साथ डेली करंट अफेयर से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम आपके साथ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको जो है स्टैटिक जीके के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। और ये सारी के सारी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश कीजिएगा कि मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपने हमारी डेली करंट अफेयर्स या और भी सीरीज की वीडियोज आपने अभी तक नहीं देखी है, तो आप इस सरकारी परीक्षा के चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोज देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम जो है इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कैटेगराइजेशन ऑफ द coalition of the disaster resilient infrastructure CDRI as an international organization. CDRI was launched by DAS. कैबिनेट ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में आपदा रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे CDRI बोला जाता है, के गठबंधन के वर्गीकरण को मंजूरी दे दी है। CDRI को डैश द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी आपको बताना है कि इसका जो है उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेबेस्टियन पिनेरा, ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन सी एलिजाबेथ बोर्न या ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी जी। CDRI जो कि अब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जा चुका है, इसका जो उद्घाटन किया गया था, लॉन्चिंग किया गया था, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं कि अभी इसे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में रखा गया है, इसके लिए एक मीटिंग की गई थी यूनियन कैबिनेट की, और जिसका जो है अध्यक्षता और जिसके अध्यक्ष जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे। इसी मीटिंग में यह डिसीजन लिया गया है कि CDRI को अब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में रखा जाएगा। और CDRI की जो अप्रूवल मिली थी वो 28 अगस्त 2019 यानी 2019 को मिली थी। कहाँ मिली थी इसके बारे में भी जानते हैं। इसे यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट जो कि आयोजन किया गया था 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में, ठीक है, इसी में इसे जो है लॉन्च किया गया था हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और जब से इसे लॉन्च किया गया है तब से इस ऑर्गेनाइजेशन में लगभग 31 कंट्रीज, 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और 2 प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके मेंबर बन चुके हैं। बेसिकली ये आपदा प्रबंधन से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे विश्व में आपदा प्रबंधन से जो है बहुत सारे कार्यों की जो ये देखरेख करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who among the following has been appointed as the next chairman of GAIL? निम्नलिखित में से किसे गेल के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मनोज जैन, ऑप्शन बी संदीप कुमार गुप्ता, ऑप्शन सी सोमा मंडल या ऑप्शन डी माधव वैद्य। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी संदीप कुमार गुप्ता जी। संदीप कुमार गुप्ता अभी हाल ही में जो है ये गेल के अगले अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और ये किनकी जगह लेंगे, तो ये मनोज जैन की जगह लेंगे जो कि 31 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं। तो इनके जगह पे जो है इन्हें अभी संदीप कुमार गुप्ता जी की अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। और इससे पहले जो है ये डायरेक्टर थे किसमें, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में, यानी कि डायरेक्टर फॉर फाइनेंस जो है डिपार्टमेंट ये अभी तक संभाल रहे थे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में, और अभी इन्हें जो है गेल में शामिल कर लिया गया है। गेल की अगर बात कर ले तो ये भारत की जो है सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन और गैस मार्केटिंग कंपनी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which Indian city is the most expensive Indian city for expatriates as per the Mercer 2022 cost of living survey? मर्सर के 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा भारतीय शहर प्रवासियों के लिए सबसे महंगा भारतीय शहर है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलोर या ऑप्शन डी हैदराबाद। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी यानी कि मुंबई जी। एक रिपोर्ट निकाली गई है, एक सर्वेक्षण किया गया है, और इस सर्वेक्षण का नाम है मर्सर 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। इस सर्वेक्षण में यह देखा गया है कि अगर हम भारतीय शहर की बात कर ले तो प्रवासियों के लिए सबसे महंगा भारतीय शहर
वो है मुंबई। जी। और ये जो मुंबई जो है महंगा शहर है, ये किसके किसके जो है टर्म में महंगा है? तो यहाँ रहने के टर्म में भी महंगा है और साथ ही साथ यहाँ के एकोमोडेशन में भी मुंबई जो है वो महंगा शहर में दर्ज किया गया है, भारत का सबसे महंगा शहर में। ठीक है। अगर हम जो है ग्लोबली रैंक देख ले मुंबई को तो 127 दिया गया है, लेकिन इंडिया में इसे फर्स्ट स्थान दिया गया है। और इंडिया में और भी शहर को जो है देख लेते हैं, मुंबई के बाद कौन सबसे महंगा शहर जो है इस सर्वेक्षण में जो है पाया गया है, तो न्यू दिल्ली, और इसे ग्लोबली रैंक मिला है 155 का। उसके बाद है चेन्नई, फिर है बेंगलुरु और फिर है हैदराबाद। ठीक है। ये कुछ जो है इंडियन सिटीज है जो इस सर्वेक्षण में सबसे महंगे जो है महंगे के लिस्ट में जो है इन्हें ऊपर रखा गया है। जबकि कुछ ऐसे भी शहर है इस सर्वेक्षण में जो कि पुणे और कोलकाता की अगर हम बात कर ले तो ये जो है इस सर्वेक्षण के अनुसार लिस्ट एक्सपेंसिव इंडियन सिटीज की कैटेगरी में शामिल है। ठीक है। अगर हम जो है ओवरऑल पूरे विश्व में जो है सिटी की बात कर ले तो हांगकांग को जो है पहला स्थान दिया गया है, उसके बाद जूरिक को दिया गया है, जिनेवा, फिर बेसेल, फिर बर्न और तेल अवीव जो है इस लिस्ट में आगे है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which space agency has launched mission Capstone to test new type of lunar orbit? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नए प्रकार की चंद्र कक्षा का परीक्षण करने के लिए मिशन कैपस्टोन लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी CNSA, ऑप्शन सी ESA या ऑप्शन डी नासा। सबसे पहले सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी नासा। एक मिशन है, इस मिशन का नाम है कैपस्टोन मिशन। इसे अभी हाल ही में जो है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। बाकी के यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शन में दिख रहे हैं ये भी एक स्पेस एजेंसी है अलग अलग देशों के, जैसे ये भारत के स्पेस एजेंसी है, ये चाइना के है और ये यूरोप की स्पेस एजेंसी है और ये जो है ये USA के स्पेस एजेंसी है। ठीक है। नासा की बात कर ले तो अभी जो है नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है, मिशन नाम है कैपस्टोन। बेसिकली ये जो मिशन लॉन्च किया गया है ये चंद्रमा के जो नए ऑर्बिट है उसको टेस्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है। इससे क्या होगा कि इस मिशन को पहले इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि जो चंद्रमा का जो अगला मिशन है आर्टेमिस मिशन, ठीक है, नासा के द्वारा इसे जारी किया गया है, ये मिशन जो है लॉन्च होने वाला है, उसमें ये कैपस्टोन मिशन जो है इसे हेल्प करेगा। ठीक है। कैपस्टोन का मतलब है कि लूनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। ये एक तरह का ऐसा मिशन है जो बेसिकली चंद्रमा से संबंधित ये मिशन है। और इस मिशन को जो लॉन्च किया गया है वो न्यूजीलैंड के माहिया पेनिनसुला से लॉन्च किया गया है और जिस लैब से लॉन्च किया गया उसका नाम है रॉकेट लैब कॉम्प्लेक्स 1। ये न्यूजीलैंड में सिचुएटेड है। यहाँ से इस मिशन को जो है अभी हाल ही में नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें जो स्पेस क्राफ्ट भेजे गए हैं उस स्पेस क्राफ्ट की अगर हम साइज की बात कर ले तो ये एक माइक्रोवेव के जो है साइज का एक स्पेस क्राफ्ट है और बेसिकली ये जो है ये अर्थ के काफी जो है लोअर ऑर्बिट में जो है इसे अभी जो है ये रिवॉल्व कर रहा है चंद्रमा के अराउंड, जो कि नासा के द्वारा अभी हाल ही में इस मिशन को लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। On which of the following days National Doctors Day 2022 is celebrated in India? निम्नलिखित में से किस दिन भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2022 मनाया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 30 मार्च यानी कि 30 मार्च, ऑप्शन बी 1 जून यानी कि 1 जून, ऑप्शन सी 1 जुलाई यानी कि 1 जुलाई, ऑप्शन डी 28 मई यानी कि 28 मई। तो आपको बताना है कि अभी जो है नेशनल डॉक्टर्स डे 2022 मनाया गया है और इसे कब मनाया गया है। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 1 जुलाई। इसे जो है अभी हाल ही में मनाया गया है नेशनल डॉक्टर्स डे इन इंडिया, यानी कि बेसिकली इसे जो है भारत में इस दिन को जो है डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है नेशनल डॉक्टर्स डे इन इंडिया। ओवरऑल जो है पूरे विश्व की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ इंडिया की बात की जा रही है। अगर हम इंडिया की बात कर ले तो 1 जुलाई को इसे जो है नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में हम मनाते हैं और इसकी जो है शुरुआत जो की गई थी वो 1 जुलाई 1991 से की गई थी और इसे जो है किसकी याद में मनाया जाता है ये भी देख लेते हैं।
तो इसे डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के याद में मनाया जाता है। ये एक जो है भारत के बहुत ही महान जो है फिजिशियन यानी कि एक डॉक्टर थे, साथ ही साथ एजुकेशनिस्ट भी थे या एक फ्रीडम फाइटर भी थे, और इन्होंने अपना जो करियर है वो एक पॉलिटिशियन के तौर पे भी बिताया हुआ था। अगर हम पॉलिटिशियन के तौर पे इनके करियर की बात कर ले तो ये वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इन्हीं की याद में जो है हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे भारत में मनाया जाता है। इन्हें भारत रत्न जो है, जो कि सबसे बड़ा सम्मान है, उस सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। और इस साल का जो नेशनल डॉक्टर्स डे इन इंडिया का जो थीम है वो है फैमिली डॉक्टर्स ऑन दी फ्रंट लाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। एकनाथ शिंदे हैज बिकम दी न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? एकनाथ शिंदे किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। एकनाथ शिंदे, इनका नाम आप अब याद कर लो, क्योंकि अब ये जो है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। और एकनाथ शिंदे जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो है शिवसेना। इन्हें अभी हाल ही में महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा इन्हें शपथ दिलाया गया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में। ठीक है, इनके साथ जो है महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जो है को भी शपथ दिलाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। विच इंडियन सिटी has topped in India as per the Asia Pacific Sustainability Index 2021? एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत में किस भारतीय शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बेंगलुरु या ऑप्शन डी मुंबई। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी बेंगलुरु। जी, बेंगलुरु को जो है भारत में सबसे पहला स्थान मिला है किस इंडेक्स में? एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में। ठीक है, अगर हम जो है इस इंडेक्स में अगर हम ओवरऑल बेंगलुरु की रैंक की बात कर ले तो इसे ओवरऑल जो है पूरे वर्ल्ड में 14th रैंक दिया गया है, लेकिन भारत में इसे पहला रैंक दिया गया है। यानी कि ये जो है भारत के टॉप सिटीज में शामिल है। अगर हम टॉप 4 सिटीज की बात कर ले इस इंडेक्स में तो भारत के बेंगलुरु को जो कि 14वां स्थान दिया गया है, इसके साथ दिल्ली है, फिर हैदराबाद है और मुंबई जो है इस इंडेक्स में शामिल है। और अगर वर्ल्ड वाइड कंट्री की बात कर ले तो जो पहला स्थान दिया गया है वो सिंगापुर को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। फर्डिनांड मार्कोस जूनियर हैज बीन स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी इजिप्ट या ऑप्शन डी फिनलैंड। सबसे पहले सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी फिलीपींस। नाम है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। ये अभी हाल ही में फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। इन्होंने फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रॉड्रिगो ड्यूटेर्टे को इन्होंने जो है स्थानांतरित किया है, और इनकी बेटी जिनका नाम है सारा ड्यूटेर्टे, इन्होंने जो है फिलीपींस के ये वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने पद अभी संभाला है, और ये फिलीपींस के 15वें वाइस प्रेसिडेंट ये अभी बन गई हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। विच टू नेशन हैव अप्लाइड टू ज्वाइन ब्रिक्स अंडर द चेयरशिप ऑफ चाइना? चीन की अध्यक्षता में ब्रिक्स में शामिल होने के लिए किन दो देशों ने आवेदन किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईरान एंड अर्जेंटीना, ऑप्शन बी पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका एंड इंडोनेशिया या ऑप्शन डी इराक एंड नेपाल। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में किन दो देशों ने जो है अभी शामिल होने के लिए आवेदन दिया है? चलिए देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि ईरान एंड अर्जेंटीना। जिन दो देशों ने इस ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है वो दो देश है ईरान और अर्जेंटीना। इन्होंने जो है अभी हाल ही में जो ब्रिक्स समिट हुआ है 14th ब्रिक्स समिट, जिसका आयोजन किया गया था 23 से लेकर 24 जून को, इसके बाद इन्होंने जो है एक इन्होंने एक एप्लीकेशन भेजा है
कि ये भी ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। और ये अभी जो ब्रिक्स का जो सम्मेलन किया गया है, इसकी अध्यक्षता जो है चाइना के प्रेसिडेंट जो है जिनपिंग ने किया हुआ है। ठीक है, अगर हम ब्रिक्स की बात कर ले तो इसमें कुछ देश शामिल हैं, जैसे कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। यानी कि ये एक इन देशों का जो है ये ग्रुप है। ठीक है, अगर फर्स्ट ब्रिक्स समिट की बात कर ले तो 16 जून 2009 को इसे जो है रसिया में जो है हेल्ड किया गया था। और सबसे लास्ट जो कंट्री इसमें शामिल हुआ है वो है साउथ अफ्रीका, जो कि 2010 में इस ग्रुप में शामिल हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। विच मेडल हैज ओन बाई नीरज चोपड़ा इन डायमंड लीग 2022? डायमंड लीग 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी ब्रोंज या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी सिल्वर। जी, डायमंड लीग 2022, इसमें टोक्यो पदक विजेता नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भारत को टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलाया था, इन्होंने इस लीग में सिल्वर मेडल हासिल किया है। और इन्होंने इस मेडल के लिए जो इन्होंने जैवलिन को थ्रो किया उसकी डिस्टेंस थी 89.94 मीटर। ठीक है, और जो फर्स्ट यानी कि जो गोल्ड मेडल के दावेदार बने हैं वो है एंडरसन पीटर्स, जो कि ग्रेनेडा के रहने वाले हैं। और ब्रोंज मेडल के जो दावेदार बने हैं वो जर्मनी के जूलियन वेबर बने हैं। ठीक है, अगर हम नीरज चोपड़ा जी की बात कर ले तो इन्होंने जो है इस डायमंड लीग में जो है इनका ये पहला मेडल भी है। और इन्होंने इस मेडल के लिए जो इन्होंने जैवलिन को थ्रो किया है, इन्होंने खुद अपना रिकॉर्ड जो है नेशनल रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। लेकिन नेशनल रिकॉर्ड के ब्रेक करने के बावजूद भी इन्होंने जो है इस लीग में सिल्वर मेडल हासिल किया है। ठीक है, और अगर हम डायमंड लीग की बात कर ले तो इसका आयोजन जो है स्टॉकहोम में किया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर आप और भी अधिक जानकारी करंट अफेयर्स से रिलेटेड या स्टैटिक जीके से रिलेटेड चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट sarkaripariksha.com पे विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, चाहे वो फेसबुक, टेलीग्राम या ट्विटर है, तो आप हमसे वहां भी जुड़ सकते हैं। हम वहां भी अपने जो अपडेट है वो अवेलेबल कराते रहते हैं। साथ ही साथ अगर आप जो है वहां पे हमें किसी भी तरह के अगर आप जो है मैसेज करना चाहते हैं या कमेंट करना चाहते हैं तो आप हमें वहां पे भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस कर लेते हो तो इस चैनल पे जितनी भी जो है वीडियोज अवेलेबल कराई जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए और अपनी एग्जाम की तैयारी को और मजबूत बनाते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार।